बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह इमरान खान से खौफजदा है। बहुत बड़ा इंकशाफ है जो आपके सामने रखना है कि क्या इंकशाफ हुआ है और इमरान खान जेल से जो बातें कर रहे हैं उससे भी कैसे हमारी इस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है, क्यों डर रही है। ये बात किसी और ने नहीं, नजम सेठी साहब ने कही है, वो भी आपके सामने रखनी है। उसके अलावा नादरीन, अब इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर जो है नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चारा डालने की कोशिश कर रही है और नून लीग को डराने की कोशिश कर रही है। कैसे? और इस्टेब्लिशमेंट ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि पीटीआई को हराना नामुमकिन है। यह भी क्या खबर है आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आप देखें कि अभी मुनीर फारूक साहब ने और बहुत से लोगों ने बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वोटर की उम्र बढ़ाने के बारे में गौर कर रही है कि 18 साल का जो वोटर है ना, उसकी उम्र बढ़ा के 25 साल कर दिया जाए और वोट का इस्तेमाल जो है सिर्फ 25 साल वाले शख्स को करना चाहिए। अब मंतक इसके ऊपर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं कमर जमान खैरा साहब, वैसे अपने आप को बड़ा जमहूरी आदमी कहते हैं, लेकिन इस मौजूदा रजीम के अंदर बड़े बड़े जमहूरी जो थे ना, उनके चेहरे से नकाब उतर गया है। अब वो कहते हैं, कमर जमान कह रहा है कि मुझे 18 साल की वोट पर भी कोई इतराज नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हालात में वोट का फैसला मंशूर पढ़कर होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है, मुझे इसका अंदाजा है, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। यानी कमर जमान कहरा साहब कह रहे हैं कि 18 साल का बच्चा मंशूर ही नहीं पढ़ सकता, उसको पता ही नहीं है। ये वो शख्स कह रहा है, कमर जमान कह रहा है, 2007 में इन्होंने बिलावल भुट्टो को, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। उस वक्त बिलावल की उम्र मुश्किल 18 साल हुई थी। यानी ये शख्स जो आज मुनाफिकत कर रहा है, 18 साल के एक बच्चे को अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाने में उसको कोई इतराज नहीं है, लेकिन 18 साल के शख्स को वोटर बनाने में उसको इतराज है। और उसके बाद आप देखें, फौज में जो एक शख्स भर्ती होता है, पुलिस के अंदर एक शख्स भर्ती होता है, उसकी उम्र भी 18 साल है, उसके ऊपर भी कोई इतराज नहीं है कि यानी एक 18 साल का आप कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी यही कह रही है कि उसको शऊर नहीं है, तो फिर फौजी को कैसे शऊर होगा, एक पुलिस वाले को कैसे शऊर होगा। उसे तो आप भर्ती कर रहे हैं, लेकिन 18 साल के वोटर को आप वोट नहीं दे रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि 2027 तक 2 करोड़ और वोटर होंगे जिनकी उम्र 18 से 19 साल होगी, जो ऐड होगा सारे पीटीआई के। अब भाई आपको ये भी बता दें, आप 25 साल भी कह लें, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने फिर भी नहीं जीता। नून लीग को 25 साल वाला भी कोई वोट नहीं देता। नवाज शरीफ साहब अपना हल्का भी हार जाएंगे, ये भी आप लिख के रख रहे हैं। लेकिन ये है इमरान खान का खौफ। अब इसी खौफ के ऊपर अब क्या हो रहा है, पहले आप देखें मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब क्या कह रहे हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी है, नून लीग के, कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने भारत को तो हरा दिया, लेकिन पीटीआई का सोशल मीडिया है जिसे कोई नहीं हरा सकता, एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं हरा सकी, ये कह रहे हैं। अब नाज़रीन, नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं, नजम सेठी साहब कहते हैं, अब आप देखें नजम सेठी का बयान, कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने नून लीग को पूरी तफसील बताई है कि इमरान खान का मूड इतना खतरनाक है कि इनसे साथ बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो गालियां देते हैं और वहां बैठकर इनको बताया भी गया है कि जो बातें आप करते हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। यानी इमरान खान जेल से भी इनको ललकार रहा है। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि इमरान खान को वहाँ के जेल इंतजामिया ने बताया कि खान साहब आप इस तरह की गुफ्तगू ना करें और ऐसे बातें ना किया करें, ये सब रिकॉर्ड हो रही हैं। मगर वो बात नहीं आते और कहते हैं रिकॉर्ड होती रहे जो भी हो, मैं तो भाई करूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब वहाँ कह रहे हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये अब इनकी टांगें काँप रही हैं, खौफ से ये मरे जा रहे हैं। आईनी तरमीम सारा कुछ करके दे लिया, इस्तिस्ना भी लेके देख लिया है, फिर भी कह रहे जी वोटर की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 25 साल की जाए। यानी इनके खौफ का आप अंदाजा करें कि किस तरह ये खौफ का शिकार है। दूसरी तरफ नाजरीन, आपको याद होगा कि कल कराची की एक बिजनेस कम्युनिटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया गया। उसके अंदर जो एसएम तनवीर साहब है, उन्होंने कहा कि छोटी सनतें बंद गई, कबाड़ बन गई, रियल सेक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, एल्युमिनियम, केबल, पेंट, पाइप, फर्नीचर, सब सनतें तबाह हो गई है। और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत बिल्कुल नाकाम रही है। अब इस जो ये मुकम्मल हुकूमत के ऊपर चार्जशीट थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव चलाया गया। पाकिस्तान में आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलाए। अब ये जो चलाई जा रही है, इसकी 2 वजूहत हो सकती है। पहली वजह यह है कि नून लीग को डराया जा रहा है, भाई ये देखिए आप तो भाई काम ही नहीं कर रहे, वो जो वंडर बाय वाली बात है, भाई हम तो नया वज़ीर आला लाने लगे हैं। दूसरी वजह कि ये जो इकॉनमी के अंदर, मैशत के अंदर मुकम्मल नाकामी है, ये है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की नाकामी। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से वतीरा रहा है
کہ وہ اس کا سارا ملبہ سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں، اور سیاستدانوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی حکومت ہی ناکام ہے، ہم تو ٹھیک ہے بھائی، جو تنقید جس نے کرنی ہے نا ہمارے اوپر نہ کرے، ان نون لیگ کے اوپر کرے، کیونکہ یہ حالانکہ یہ خود ہیں۔ تیسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، سپورٹر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے اور ہم اس کو حکومت ہٹانے والے ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کے بعد بھی احتجاج کی کسی قسم کی نہ کرے، معاملات تو ٹھیک ہونے والے ہیں۔ یہ تیسری بات دھوکہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ جناب نون لیگ کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو اپنا گند ہے وہ دوسرے کے اوپر پھینکنے جا رہی ہے۔ اب ناظرین، جو اس سے اگلی خبر ہے وہ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سہیل افریدی صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں کہا گیا کہ ختم شد، اور عمر ایوب صاحب کا جو حلقہ ہے ایبٹ آباد، وہاں سے عمر ایوب صاحب الیکشن ہار گئے، اور جس طرح انہیں ہرایا گیا فارم 47، جس طرح جو آر او آفس تھا اس کا فوج نے کنٹرول سنبھال کے سارا معاملہ حل کر لیا تھا، اس کے اوپر یہ بیانیہ بنایا گیا جناب کہ پی ٹی آئی تو اب اس کی مقبولیت ہی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی تو وہاں ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی۔ لیکن اب سہیل افریدی صاحب نے کل ایبٹ آباد، ہری پور، ہزارہ ڈویژن کا جو انہوں نے دورہ کیا، میں ساتھ آپ کو ویژول دکھا رہا ہوں، آپ ان ویژول کے اندر دیکھیں کہ کس طرح بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل کے سامنے آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ ہزارہ میں پی ٹی آئی کا سفایا ہو گیا، ایبٹ آباد میں تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ وہاں سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل کے سامنے آئے، اور پھر مزے کی بات بیرسٹر گوہر بھی وہاں پر موجود تھے، لیکن کوئی بھی شخص بیرسٹر گوہر سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، سارے سہیل افریدی کا استقبال بھی کر رہے تھے، سہیل افریدی سے ہاتھ بھی ملا رہے تھے۔ اس کی وجہ ناظرین کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیرسٹر گوہر کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور سہیل افریدی کس سائڈ پہ کھڑے ہوئے۔ جس سائڈ پہ سہیل افریدی کھڑے ہوئے وہ عمران خان کی سائڈ ہے، تو لوگ بھی اسی طرح کھڑے، لوگوں نے بھی ضد بنائی ہوئی کہ ہم بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔